बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन हार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, और उसके लिए हमने इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। तो इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए। पहला कंपोनेंट हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोस में ब्लड के हवाले से, और जो आज से हमने स्टार्ट करना है वो है ह्यूमन हार्ट। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो होगा ब्लड वेसल्स। सो ह्यूमन हार्ट बेसिकली क्या है? दिस इज अ वन मस्कुलर organ and responsible for the pumping of blood पूरे जिस्म में, थ्रू आउट द बॉडी। आप इसे कहेंगे थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में ब्लड को सर्कुलेट करना, उसके लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है द हार्ट। और यहां आपको ये टर्म से क्या पता चलेगा कि ये मस्कुलर है, मसल से मिलके बना हुआ है। अब जो मसल्स इसको बनाते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये जो वर्ड कार्डिक है, इट मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, यानी इसका ताल्लुक हार्ट से है। तो जब भी किसी टर्म के साथ कार्डिक लिखा हो, इट मीन्स दिस टर्म इज रिलेटेड टू हार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कि हार्ट कहां होता है। Heart is present between the lungs and thorax। thorax कहते हैं सीने का खला, या thoracic cavity भी कहते हैं इसे। thoracic cavity, सीने का खला। तो it is basically present in the thorax chamber between the both of the lungs। हमारे फेफड़ों के दरमियान ये मौजूद होता है। काम क्या करता है? जैसे कि ऊपर मैंने बताया है, by the continuous मुसलसल पंपिंग, मुसलसल पंप करने से, और पंपिंग से मुराद क्या है? दो काम, कॉन्ट्रैक्शन, मुसलसल सुकड़ता रहता है और मुसलसल फैलता रहता है, रिलैक्सेशन। इसको कलेक्टिवली हम पंपिंग कहते हैं। से ये क्या करता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट। यानी अगर ऑक्सीजन बाहर से हम ले रहे हैं, हवा के रास्ते अंदर जा रही, तो उसको ये पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर इसमें आती, तो उसको ये लंग्स के जरिए से निकालता है। जो फूड हम खाते हैं वो इसमें डिसॉल्व होते हैं, उसको ये अपने अपने मुनासिब हिस्सों में बेचता है जहां जरूरत होती है, और इसी तरह वेस्ट के हवाले से और भी बहुत से काम ये कर रहा होता है। तो मेनली आप कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी बाय द कंट्रैक्शन, कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन दो तरह से होगी। द फर्स्ट वन इज आउटर प्रोटेक्शन, और वो इसे कौन दे रही है? रिब्स। यानी ये जो थोरैक्स है बेसिकली ये एक पूरा जाल है, पसलियों का जाल है, जिसके अंदर ये हार्ट हमारा महफूज रहता है। और हमारी कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स, 12 जोड़े पसलियों के होते हैं, या 24 होते हैं। The second protection is
इनर प्रोटेक्शन, और इनर प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? इस हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है टिश्यू की, उसे आप पेरिकार्डियम कहते हैं। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर of the heart to control the contraction and relaxation, या आप सिंपली कह सकते हैं to control the pumping of the blood। अब एक अहम बात कि between the heart, हमारे दिल और इसके ऊपर ये जो लेयर है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम, इनके दरमियान बिटवीन एक फ्लूइड भरा होता है जिसे आप पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और ये भी लुब्रिकेशन देता है हार्ट को ताकि इसकी जो पंपिंग है वो नॉर्मल तरीके से हो सके। ओके, अब नेक्स्ट बात करें, एक टर्म है डबल पंप। डबल पंप से क्या मुराद है कि हमारा दिल 2 दफा धड़क रहा होता है, एक धड़कन बेसिकली 2 धड़कनों से मिलकर बनती है। तो आप कह सकते हैं कैसे, ये हमारा हार्ट है